शांत है, यहां क्यों आ गई उठकर? वैसे ही। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो जाता हूं तुम्हारे लिए? मेरा दिल घबरा रहा था अंदर। तो बता कर आना चाहिए था ना। क्या बता कर आती? क्या बता कर आती तुम्हें? तुम इशल का सोच रहे हो कि वो कहाँ है? मेरे दिल में जब भी उसका ख्याल आता है ना, तो मैं बस ये सोचती हूँ कि खुदा ना ख्वास्ता अगर उसके साथ कुछ। शान से, इशल बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। और ये मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती की वजह से न जाने कहाँ होगी, कहाँ होगी। कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ ढूंढूं उसे? पता नहीं कहाँ किडनैप करके ले गए उसे। तुम भी हिम्मत हार गए हो? नहीं शान से, मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैं हिम्मत नहीं आ रहा शान से। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। यार मैं एक हफ्ते से तुम्हारे साथ ऑफिस जा रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे बड़ी पिंच कर रही थी। कौन सी बात? तुमने अरूबा का बिहेवियर नोट किया? अरूबा का बिहेवियर किस सेंस में? आई थिंक तो इन्वॉल्व हो रही है तुमने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने काम को लेके काफी ज्यादा सीरियस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। खैर, मैं अंदर चलता हूँ, फिर मिलते हैं। ओके। कब जा रहे हो सफर पर? सफर पर मैं तो कहीं पे भी नहीं जा रहा। तुम्हारा दोस्त कब से बैठा है तुम्हारे इंतजार में, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। देखिए, मैं इस तरह सारा काम छोड़कर नहीं जा सकता। अरे काम वाम को छोड़ो, तुम सब हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। यही सही वक्त है तुम्हारे जाने के लिए। जाओ, जाकर तैयारी करो। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। आपने आज से पहले तो कभी इस तरह नहीं कहा, तो आज क्यों? बेटा, कुछ सवालों के जवाब वक्त दिया करता है। जाओ, जाकर तैयारी। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जाओ।
शांजे, चलो पैकिंग करो, हम कल सुबह यहां से जा रहे हैं। क्यों? और एशल? ईशल का कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस उसे जगह जगह ढूंढ रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा उसका। कुछ नहीं होगा ईशल को, मिल जाएगी। हाँ लेकिन कुछ नहीं शांजा, अगर मैं तुम्हें यहां छोड़कर जाता हूं तो बेहद परेशानी होती है मुझे। और ये ईशल भी तो यहीं से गायब हुई थी, ये जगह भी सिक्योर नहीं है। बस मैंने बता दिया है, हम कल चेकआउट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहां से। लेकिन दाऊद, तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक है। मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस तुम पैकिंग करो, हम जा रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो भाई, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? आयो आयो। तुम्हारे अंदर नेकी की एक उमंग महसूस होती है। क्या करना चाहते हो जिंदगी में? नौजवानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इरादा है। नियामत इलाही के असल हकदार भी वही हैं। नियामत इलाही से क्या मुराद? अभी कुछ काम बाकी है शाफिन। अपने दोस्त को कुछ वक्त नहीं दिया तुमने? जी, वो इस मौजू पे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? नहीं, तुमने तो बहुत अच्छा सवाल किया है। तुमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा है? काफी मर्तबा पढ़ा है। बस तो फिर तुम्हारे सवाल का जवाब इसी में है। अपने आप से आगाह हो जाने के बाद जब हम खुद सुपुर्दगी के दर्जे से गुजर जाते हैं तो हमारे दिल में खुद ही पैदा होती है, यानी अल्लाह ताला की मार्फत, उसकी मोहब्बत, उसके होने का यकीन। और फिर उसके बाद की मंजिल है नयाबत इलाही, यानी अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश। थोड़ा सा और समझा दें, मैं इस मकसद को अच्छी तरह से समझ जाऊंगा। अपने आप को पहचानो तो रब की पहचान मिलेगी, और जब रब की पहचान मिलेगी तो उसकी शान के मुताबिक काम मिलेगा। यही है नयाबत इलाही। क्या बात है हज़रत, मतलब पहले आगाही, फिर खुद सपुर्दगी, फिर मकसद जिंदगी भी नियाबत इलाही का हसूल है। बिल्कुल ऐसा ही है। May I come in, sir? यस। कैसी हैं आप मिसेस रू? I'm good, sir. सही। आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि मैं आपको बताना चाहता था कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी एब्सेंस में आप सारा काम संभालेंगे। सर, आपके बगैर कैसे? आई कैन ट्रस्ट यू। अगर आपको कुछ भी पूछना हुआ तो जस्ट गिव मी अ कॉल। ओके सर। बाय द वे, आपके फ्रेंड भी आपके साथ जा रहे हैं क्या? आप ही को पूछ रही हैं? बस वैसे ही, आप खैरियत से जाएं, और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी एब्सेंस में मैं सबको संभाल सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।
चल चल मेरे साथ। तुम वहां क्या करने गई थी? वो ईशल जख्मी थी ना, तो उसने सुबह से खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा उसे खाना खिला दूं। क्यों क्यों सोचा तूने ऐसा? वो भी तो इंसान है। पहले खुद इंसान बनो, वो मेरा खून है, उसकी तरबियत मैंने करनी है, तूने नहीं। एक बार का कहा क्यों समझ नहीं आता तुझे? ना मुराद। चल अब उठ, जा यहां से, उठ, चल जा। अपने ही लोग गद्दारी करने पे उतर आए हैं, नाफरमान हो गए। फिक्र ना करें अम्मा, मैं इसका इलाज भी कर लूंगा। खड़ूस औरत नाश्ता कर रही है अंदर बैठ के। जिंदगी में तो खाने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं इसने। अच्छा जी, चलो हटो, दूर हटो। तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी जगह पे बैठने की? हाँ, उल्लू की पट्टी, खड़ूस कहीं की, और कोई काम नहीं सीखा जिंदगी में, कितना बोलती है। मेरे बिस्तर पे कोई नहीं बैठेगा। ये ले, फिर ये ले, बैठ गई। ये ले बड़ा सोफा बना के रखा हुआ, ये ले, ये सारा कुछ खराब कर दूंगी। ये ले। अच्छा, सुन लिया मैंने सब कुछ, जो तू सानी बेगम के खिलाफ बातें कर रही थी, सब सुन लिया। उल्लू के पट्टे, जाहिल आदमी, दिमाग खराब है तेरा। बता के नहीं था सकता, डरा दिया मुझे। सुन लिया है? हाँ सुन लिया है, बता देगा? जाओ बता, देखती हूँ तुझे फिर मैं। अरे कैसे बताऊं, तेरे मुंह से तो गालियां भी अच्छी लगती हैं, और सानी बेगम वो तो है ही अच्छी। ओए बकवास बंद रख, अपनी दफा जा यहाँ से। बदतमीज ना हो तो मुंह तो अपना ना बंद ही रखी, वरना तेरा वो हाल करूंगी ना मैं। तू अरे मेरी चुलबुली, तेरी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, ये मुंह बंद करना तो छोटा काम है। अस्सलाम वालेकुम उम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं हुई अभी? नहीं, मैं ठीक हूँ मैं। झूठ मत बोलो दाऊद, मुझे शानसे ने बताया कि बहुत टेम्परेचर है तुम्हें। नहीं उम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन। बहरहाल दाऊद, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम लोग वापस आओ आज ही। लेकिन बाबा जान को बताना पड़ेगा हमें, और ईशल को मिलकर ढूंढना पड़ेगा। तुम लोग वापस आओ आज ही। अच्छा ठीक है। पता नहीं किस हाल में होगी ईशल। बाबा जान की इतनी वाकफियत हर जगह पर, शायद मैंने उनसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अभी बता देती, मैं अभी बता देती हूँ सब कुछ उन्हें। आप प्लीज बाबा जान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई थिंक ही कैन लिव विदाउट मी, बट आपके कहने पे जा रही हूँ, वरना मैं कभी ना जाती। इसमें हंसने वाली इतनी कौन सी बात है? बहुत लाड उठाती हूँ मैं उनके। अच्छा, तुम लाड उठाती हो उनके? पहले वो मेरे लाड उठाते थे, अब मैं उनके उठाती हूँ।
ओके अल्लाह हाफ़िज़ बाय। ओके अल्लाह हाफ़िज़। मैं अभी बता देती हूँ ना, अभी बताती हूँ। क्या करूँ, कैसे बताऊँ बाबा जान को? अगर वो वाकई इस बात को ना सह सके तो? ईश्वर, मेरी जान कहाँ चली गई हो तुम्हारे बाबा जान कैसे ठीक रहेंगे? आज हो मेरी जान, जहां भी हो वापस आ जाओ। काश काश मैंने तुम्हें पाकिस्तान आने के लिए जिद न की होती, या फिर जिस दिन तुम वापस जाना चाह रही थी तब। काश काश हमने ऐसा कर लिया होता। प्लीज ईशल, वापस आ जाओ, जहां भी हो वापस आ जाओ। शाहजी, तुम्हें इस हकीकत के साथ सबको फेस करना पड़ेगा। तुम्हें हौसला करना पड़ेगा। कैसे दाऊद? क्या तुम्हारे अंदर इतना हौसला है कि तुम बाबा जान को फेस कर सको? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कितने एतमाद से बाबा जान ने भेजा था ईशल को हमारे साथ। हाँ, यानी वो किस हाल में होगी, कैसी होगी? दाऊद, अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होता उसे, कुछ नहीं होता उसे। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह वो जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह करे कि तुम्हारा ये यकीन सही साबित हो। आमीन। चलो। कहीं जाने का इरादा है? जी, वो कल सुबह रवानगी है, तो ये उस सिलसिले में कुछ खरीदो फरोख्त करना चाह रहे थे। अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। सुबह चले जाना। अभी मुझे थोड़ी देर में तुमसे कुछ बात करनी है। जी ठीक है। जाओ कमरे में। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। शान से तुम पहले इतनी मुरझा गई हो, इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे गुजारा होगा? आप ही समझाएं इसको। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मैं बाबा जान को कैसे फेस करूंगा। इसका हल मैंने सोच लिया। क्या? मेरी बाबा जान की डॉक्टर से बात हो गई है। तो उसने कहा है कि उनकी हेल्थ बिल्कुल इजाजत नहीं देती कि उन्हें किसी भी अजियत में डाला जाए। तो फिर? दाऊद बेटा, अब तुम दोनों को यूं शो करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जिस तरह पहले तुम इस घर में रह रहे थे, बिल्कुल उसी तरह रहो दोनों। देखो, बाबा जान को इस वाक्य का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं। जिस तरह तुम पहले इस तरह रह रहे थे उसी तरह इस घर में रहो।
उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होना चाहिए कि कुछ कैसा वाक्य हुआ है। समझ आ गई मेरी बात? जी जी। जैसे भी हो हालात को इसी तरह लेके चलना पड़ेगा। नूरी जी ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालने को। ले जी, कितनी देर का? और ईशल कहाँ है? बर्तन धो रही है। अभी तक आई क्यों नहीं? जी आपने तो कहा था कि जब तक बर्तन ना धुल जाए वो किचन से बाहर ना आए। ओह खैर, आज हम उसे अपनी जमीनों की सैर करवाना चाहते हैं। जाओ उसे लेकर आओ। जी। बहुत सुस्त हो तुम। जो सुस्ती तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप वाली भरी है ना, इसे निकाल बाहर फेंको ताकि हमें यकीन आए कि तुम हमारी नवासी हो। चलो। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक इतना ही काम हुआ है तुम लोगों से? कोहरा पड़ रहा था इसलिए नहीं इतना। अरे कोहरा तुम लोगों के दिमागों में पड़ गया है। दोबारा इस तरह की हरकत की तो टांगे तोड़ दूंगी। जाओ साथ वाले खेत में सब काम करो। निकलो यहां से। ले जाओ इसे। नहीं, मेरे पैसे लगे हुए नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं। यहाँ पे दो इसे, पकड़ो इसको। जी मैं पकड़ूं? हाँ तुम। क्या कैसे? तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि जमीन से मोहब्बत करने वाले कितने मजबूत होते हैं। न जाने क्या खिलाया है तुम्हारे दधियाल ने। कहीं से नहीं लगता कि हमारी नवासी है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? पकड़ो इसे। जल्दी करो। कैसे करेंगे? इसको इस तरह लो और इस तरह फेंको। लो।
अब जरा जल्दी हाथ चलाओ, अभी पीछे बहुत काम पड़ा है, समझी तुम? उठा मुंह, समझी? सीख जाएगी। ले आओ इसे, चलो। अरे पानी पिला इसको। जी। पानी दे। नहीं, पानी पियोगे? क्या? ये पानी नहीं पिएगी? बेटा खाना भी तुझे यही खाना है, समझी? और हाँ, इसको कहना गाय का दूध दो ले। जी। पानी नहीं पीती। हाँ। आजा, करना कर। अच्छा वक्त दिमाग खराब कर। अम्मा रहम करें उसके हाल पे, आखिर वो हमारे ही तो खून है। हमारा खून है इसीलिए जिंदा है, और रहम कर रही हूं उस पर, इसीलिए चाहती हूं कि वो इस घर में रहे और मेरे दिल में भी। लेकिन अम्मा, और अब इस मामले में तुम मुझे समझाओगे? तुम मुझे अक्ल दोगे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे समझाओ। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। शील बेबी, मेरी बात सुने। हाँ, आप यहाँ से भाग जाए। हाँ, आप यहाँ से भाग जाए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप यहाँ से चले जाए, वरना ये लोग आपका वो हाल करेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपसे वो काम करवाएंगे जो आपने कभी नहीं किए। आप चले जाए यहाँ से, मैं आपको बताती हूँ। आप इस रास्ते से जाएंगे, ये रास्ता सीधा आप खुदा के लिए यहाँ से भाग जाए। आप ये सब नहीं कर सकती हैं। आप चली जाएं, जल्दी जाएं, कोई आ जाएगा। जाएं, जल्दी जाएं। पर तुम, आप जाएं, आप जाएं।
क्या मौत पड़ गई तुझे? वो क्या लगा रखी है? बकोगी? क्या हुआ? वो भाग गई। कौन भाग गई? वो ईशल बेबी भाग गई। ईशल भाग गई? एहसान खान, जल्दी से कुछ करो, अभी वो यहीं कहीं होगी। अम्मा मैं देखता हूँ कहाँ जा सकती है, यहीं कहीं होगी, मैं जाता हूँ अभी। मैंने कहा था तुमसे कि वो बहुत तेज है। वो अपनी माँ पर नहीं, अपनी फुप्पो पर गई है, मनहूस पर। जल्दी जाओ। जी मैं जाता हूँ। दबाओ जो तुम भी। ना मुराद, एक काम भी ठीक से नहीं होता इनसे। क्या करूं? क्या करूं? निसार, हवेली के दरवाजे बंद कर दो। क्या हुआ? सर लगता है टायर पंक्चर हो गया। ओह शिट। फोन क्यों नहीं मिल रहा? हेलो। हाँ एहसान खान, कहां तक पहुंचे हो? ढूंढ रहा हूँ उसे, लेकिन मुझे लगता है कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अभी तक मिली नहीं तुम्हें? नहीं अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिक्र कैसे ना करूं बेवकूफ। अगर वो हमारे हाथ से बच गई तो सब कुछ जाकर वहां बता देगी। नहीं अम्मा, आप तो जानती हैं ये हमारा इलाका है और यहाँ पे ये सब मुमकिन नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर वो हमारे घर से हमारी आंखों में धूल चौंक कर जा सकती है तो वो कहीं से भी भाग सकती है। अच्छा अम्मा, मैं फोन बंद कर रहा हूँ और उसे ढूंढ के मैं लेके आता हूँ, आप फिक्र ना करें। मुझे फौरन इत्तला दो। जी जी, खुदा हाफिज। एक काम भी ठीक से नहीं होता इससे। आप रुकिए, मैं बुला के लाता हूँ। जी। अरे आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? नहीं, एक्चुअली मुझे लगा कि मैंने आपको सोते हुए जगा दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जगह तो आपने मुझे दी है जी। एनीवेज, बताइए कैसे आना हुआ? एक्चुअली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे सर शाफिन के सिग्नेचर्स चाहिए थे उनके जाने से पहले, इसलिए आई हूँ। एनीवेज, आप आ तो गई हैं, शाफिन रेडी हो रहे हैं, प्लीज आइए। आ जाए प्लीज। थैंक यू। बैठिए। वैसे एक बात तो बताएं मुझे, आप इतना काम कैसे कर लेती हैं? आपको किसने कहा? आपको देख के लगता है। आप इसे मेरी डिवोशन भी तो कह सकते हैं ना। अच्छा, अगर डिवोशन भी है तो किस लिए? क्योंकि शायद ये मैंने अपने सर से सीखा है। उनसे ज्यादा डिवोटेड और हार्ड वर्किंग इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे यार, एक तो पता नहीं हर इंसान आपके बॉस की तारीफ करने में क्यों लगा रहा है, लेकिन हम बेचारे जो हैं वो किधर जाएंगे फिर? आपको क्या, हमें भी अक्सर यही लगता है। लेकिन वैसे कभी कभी जेलसी तो होती होगी ना? That's natural, I guess.